उसी तरह से आप आज भी आनंद देने की कृपा करें, क्योंकि आप 9 रसों के सम्राट हैं और वाणी के जादूगर हैं और माँ सरस्वती के आप भरत पुत्र हैं। आपके चरणों में सादर नमन, वंदन, अभिनंदन और निवेदन। देखिए हमारे संगीत वाले स्वागत किए हैं हमारे परम श्रद्धेय परमेश्वर देवी शास्त्री महाराज का, और स्वागत करने के लिए हमारे माननीय साथ हमारे भाई बढ़ाईदार 1000 रुपए जो है ये दान दिए हैं। श्री राम लखन चौहान 500 रुपए, श्री विजय प्रकाश 100 रुपए, श्री राम केश यादव बढ़ाईदार 101 रुपए, राधे श्याम गुप्तो 1000, श्री सतीश चंद यादव के दीवानी कचहरी आजमगढ़ 500 रुपए, श्री अशोक सिंह पुरुषोत्तमपुर 101 रुपए, श्री राणा प्रताप सिंह जी पुरुषोत्तमपुर 500 रुपए, बाबू श्री नारायण सिंह रामपुर मुबारक पट्टी 101 रुपए, मानू श्री विक्रम यादव 300 रुपए, श्री बरपाली शोकर अमरोला 100 रुपए, श्री राम बदन यादव पुरुषोत्तमपुर 101 रुपए, शुभम सिंह बढ़ाईदार 151 रुपए, श्री अजय मधुसिया रामपुर मुबारक पट्टी 100 रुपए। जल्दी करिए, हो गया चलिए बाद में और बोल दिया जाएगा। अब निवेदन है मरहम कि आप हम सभी लोगों को ले चले उसी गंगा में राम कथा रूपी गंगा। ठीक है, तो ये बाद हो जाएगा, आरती के बाद हो जाएगा। अब उधर चल के लिखिए। श्री सद्गुरु भगवान चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो। नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा दाशरथिं च रामम्।
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपांगनानां चदुकूलचौरं अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। जय 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 राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जब तक सूरज चांद रहेगा और सागर में पानी तब तक बाबा अमर रहेगी तेरी राम कहानी। पापियों के पाप का विनाश करने के हेतु दीन बंधु एक बार धरा मध्य आइए। मानव ही मानव का भक्षक बना है आज, ऐसी विषमबला से देश को बचाइए। सारा राष्ट्र पीड़ा से कराह रहा है आज देखो, माता भारती के लिए बीना को उठाइए। बने जो भगीरथ है वे ही गंगा पी रहे, ऐसे दुष्ट दानवों से देश को बचाइए। परमाराध्य परमात्मा सर्वज्ञ सर्वेश्वर परिपूर्ण परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, अम्बा परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी सर्वेश्वरी अखिलेश्वरी श्री जानकी जी, शशांक शेखर प्रलयंकर शंकर आशुतोष योधरदानी, अनाथों के नाथ दीनों के नाथ काली कमली वाले बाबा विश्वनाथ, विकराल विग्रह वज्रधर वेदांत विद ब्रह्मवादी विशिष्टतम बृहद विक्रम बाहुबल अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, ब्रजेंद्र नंदन माधव मदन मोहन गोपाल गोविंद केशव श्याम बिहारी रास बिहारी कुंज बिहारी नटवर माखन चोर नंदलाल कन्हैया, आप सबों के श्री चरणों में बालक का नमन स्वीकार हो। पारस्वासीन मंच पर विराजमान श्री श्री 108 बाबा श्री शंभुदास जी महाराज, जो रामचरितमानस और राम कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो, चाहे बड़े बड़े यज्ञ हो, सब मंचों की सुव्यवस्थित व्यवस्था इनके रूप में बड़ी ही दिव्यतम और भव्यतम होती है। ऐसे श्री शंभुदास जी महाराज बगल में बैठे हुए बहुत वर्ष पहले, इसलिए कह रहे हैं कि लगभग 15 साल पहले हम इनके गांव में गए थे, पाताल नाथ रामगढ़ हरिया।
श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। आज तक वो जिले का यज्ञ इतिहास रहा। उतनी भीड़ कभी यज्ञ में नहीं हुआ पतालनाथ रामगढ़ हरैया में। उसके बाद 14 साल बाद मैं फिर गया वहां, और 5 साल बाद फिर इस साल जा रहा हूँ। 21 फरवरी से शायद 21 फरवरी से पातालनाथ, ये है रामगढ़ हरैया। तो यहाँ के उस मंच के संचालक कवि हृदय खुद प्रबंधक हैं आप इंटर कॉलेज के लाल बहादुर शास्त्री जी। बहुत ही हृदय से काव्य पाठ करते हैं, संचालन करते हैं, कविता करते हैं, स्कूल चलाते हैं। बड़ी अच्छी सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं हैं। साथ में इनके जुआ कलाकार हैं फिल्मी दुनिया के सौरभ राय, हिंदुस्तानी, जो रहते छत्तीसगढ़ में हैं लेकिन सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। सौरभ जी बहुत सुंदर हैं, इनका भी घर रामगढ़ हरैया में है और बड़े दिव्य आत्मा हैं। और आपसे बताऊं, बिलरियागंज महाराजगंज के बीच में मेन रोड पर झारखंडे महादेव, स्वर्गीय बाबू मुन्ना सिंह जी कोयला व्यापारी, 11 साल यज्ञ हुआ तो 14-15 साल, लेकिन 11 साल उस यज्ञ में मैं लगातार रहता था, सारी व्यवस्था करता था। और उस समय दिन रात तन से, मन से, धन से हमारे भाजपा नेता आपके प्रिय और हमारे जन जन के प्रिय बाबू सिंह, राधे श्याम, गुड्डू सिंह जी दिन रात कथा में रहते थे। वहाँ झारखंडे महादेव बड़िहारी है, बिलरियागंज से बस 2 किलोमीटर आगे। बड़ा योगदान आपका रहता था। आप क्षेत्र नहीं देखते कि कौन किसका क्षेत्र है। हमारी माता जी का देहावसान हुआ था और आप बिना बताइए क्या मतलब हम सदर विधानसभा में हैं, वहां से आए और घंटों बैठे रहे। कहीं भी आप सुन ले कोई आफत में है, विपत में है, तिलक बियाह मरण जियन, वहाँ जो भी बुलाता है पहुँचते हैं, जिसको समाज सेवा कहते हैं। राधे श्याम जी बड़े ही धार्मिक और आस्था विश्वास रखने वाले। हम मंच से इनको धन्यवाद, साधुवाद, आशीर्वाद हम देते ही नहीं हैं। भगवान भला करें। और राम कथा महोत्सव ये जो हो रहा है, ये बड़े विकट स्थिति में हो गया। धान की कटाई है, अमित शाह जी का आगमन है। सारी व्यवस्था के बीच में है, ये अस्त व्यस्त वाला समय में 5 दिन का ये समय रहा। आज समापन समारोह है। राम कथा महोत्सव के समस्त पदाधिकारी श्री तेज प्रताप सिंह गुल्लू, बाबू जोगिंदर सिंह, अतुल तिवारी जी, रिंकू जी, विनोद सिंह जी है, और हमारे सबके मेरुदंड आगे चलने वाले हैं। सामाजिक व्यवस्था जो दे रहे हैं आय से बहुत प्रिय। पिछले साल भी यज्ञ में आपका पिछले बार भी बड़ा योगदान था। ठाकुर जगतपाल सिंह, नाम इनका बहुत अच्छा है। जगतपाल सिंह जी को धन्यवाद। हमारे सभी संगीत कलाकार। आइए 2 बात आपको बताऊं, समय बड़ा बलवान है। एक मुसलमान शायर ने लिखा है कि वक्त संसार से आधार छीन लेता है। वक्त समय, वक्त संसार से आधार छीन लेता है। वक्त मझधार से पतवार छीन लेता है। वक्त पर टेढ़ी नजर मत करो, वक्त चंगेज की तलवार छीन लेता है। समय इतना महान है कि जब समय बिगड़ जाएगा तो चंगेज की तलवार अपने आप गिर जाएगी। समय को ध्यान दो, भगवान के शरण में रहो। आओ सब लोग 2 बार भगवान का नाम बोले और ईश्वर का नाम प्रेम से बोले। श्री राम के नाम बड़ो जग में, इसको दिन रैन रटे नर नारी। श्री राम के नाम तरीस बरी, अब बहुतारे अजामिल से खल भारी। श्री राम के नाम लियो हनुमान, अकूति गयो गढ़लंक मझारी।
श्री राम के नाम जपो भाई निशी दिन, श्री राम के नाम सदा हितकारी। भगवान का नाम सर्वथा हितकारी है। हमारी गार्गी गायत्री महालक्ष्मी बाई के चरित्रों की पंथानुगामिनी भारत की आर्य माताओं, श्रोता बंधुओं, सब लोगों को धन्यवाद करते हुए आओ भाव से भगवान का नाम बोला जाए, उसके बाद कथा हो जाए, समापन की कथा। बोलो गोविंद गोविंद गोपाला, 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 गोविंद गोविंद गोपाला। मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला। राधा राधा ब्रज बाला, 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 राधा राधा ब्रज बाला। रस रसेश्वर रसवाला, रस रसेश्वर रसवाला, रस रसेश्वर रसवाला, रस रसेश्वर रसवाला। गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला। मुरली मनोहर राधा, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला। आइए, भगवान की बड़ी पावन कृपा है। आज दुनिया में, अब पूरे देश में, पूरे विश्व में अहम ब्रह्मास्मि बड़ा बनने की होड़ लगी है। मैं बड़ा, मैं महात्मा बड़ा, मैं विद्वान बड़ा, मैं धनवान बड़ा, मुझसे बड़ा कोई नहीं। मैं एक्टर बड़ा, मैं विद्वान बड़ा, मैं वक्ता बड़ा, मैं साधु बड़ा, सब बड़े बनने में लगे हुए हैं। मुझसे बड़ा कोई नहीं। मैं शंकराचार्य हूँ, मैं धर्माचार्य हूँ, मैं सबसे बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं सबसे बड़ा वैद्य हूँ, अरे मैं सबसे बड़ा नेता हूँ, मैं सबसे बड़ा माफिया हूँ। सब में सबसे बड़ा लगना चाहिए है। आजकल तो लाइन लगी है शेरे पूर्वांचल की। ये कौन है? शेरे पूर्वांचल। शेरे पूर्वांचल हैं, ये शेरे इंडिया बनो। पूर्वांचल बनने से काम नहीं चलेगा। दुनिया में बड़ा सब लोग बनता है। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात लिखा, कहा अपनी अपनी कही के जग में सब तो दिन के बनी बैठे धनी, अपनी अपनी कही के जग में मतिमान हो के पंथ सनी, अपनी प्रभुता अपनी बनिता अपनी सुख सम
संपत्ति है अपनी। ये मकान मेरा है, ये खेत मेरा है, ये खलिहान मेरा है, ये दुकान मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बेटा मेरा है। अरे बेटा, 1 घंटा रामदेव का योग कर ले, 15 मिनट मरने का नाटक कर ले, पता लग जाएगा कौन तेरा है। मात्र 15 मिनट पैर और फैला दो, सांस बंद कर लो तो समझ जाओगे कि प्यारी कितनी पत्नी है। और तुम्हें भ्रम है कि तुम्हारा पति तुमसे प्रेम करता है। मर के देख, नाटक कर लो। नाटक तो बहुत करती हो, मरने का नाटक करो। सांस ओस बंद, आंखों उलट दो, जीभ निकाल दो, एकदम सीधा है, हाथ गोड़ कड़कड़ाए जाए, बस केवल लोहे हो जाए कि लोग कहते हैं मर गया। कहा तब परिणाम सामने आएगा। कहा क्या? कहा अपनी प्रभुता अपनी बनिता अपनी सुख संपत्ति है अपनी। पागल, ये परिवार, मकान, दुकान, दलान, महल, मकान सब तेरा है। कबीर ने अंतिम लाइन बड़ा बेजोड़ लिखा। कहा सुनो, ये लक्स लाइफ बॉय, हेमाम, रेक्सोना, लवली, सुपर, गंगा, मोती, डब, खास पियर्स साबुन लगा के जो देह को साफ किया है, चमकाया है सेंट मार के, इसके बारे में सुन लो। बेटी बेटा के बारे में बाद में सुनना, परिवार, मकान, दुकान, दलान के बारे में बाद में जानना, पहले ये सुन लो। कहा अपनी प्रभुता अब अपनी बनिता अपनी सुख संपत्ति है अपनी। सब अपनी समझ रहे हो ना? कवि ने अंतिम बात कहा पर मंजुल मूढ़ और न जानत है यह देह अभियंत नहीं अपनी, यह देह अभियंत नहीं अपनी। ये शरीर भी अंत में अपनी नहीं है। ये 1 घंटा कोई घर में नहीं रहने देगा, 2 घंटा दरवाजे पर नहीं रहने देगा, शमशान पर जल्दी मारते हैं। गांव को जो बड़का पियक्कड़ रहेगा, लोग कहेंगे लसिया कहीं जराओ। जो सबसे पियक्कड़ रहता है, दूसरी जीपीआई में पी लेता है। अब कहते हैं अब कहीं जराओ, वो बड़की कड़िया से 3-4 गाय मोड़ मोड़ मारता है। हमारे गांव में तो छुआ कहता है मरनो अचार बस करो बढ़िया भैल जा जल्दी। कहा पर मंजूल मूढ़ और न जानत है यह देह भी अंत नहीं अपनी। जब ये शरीर अंत में अपनी नहीं है तो ये बेटी बेटा कहां से अपने होंगे? अपना कोई नहीं है, बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। हिंदुस्तान के नक्शे में हाथ रखो, जितना में तेरी अंगुली पड़ेगी उतना में पूरा उत्तर प्रदेश है। पागल, जितना में तूने अंगुली रखा उतना में पूरा प्रदेश है। पुरुषोत्तमपुर में तुम्हारा मकान बहुत अच्छा है, आजमगढ़ में जाओगे बुद्धि ठिकाने, लखनऊ में जाओगे बेहोश हो जाओगे, दिल्ली में जाओगे आंख निकल जाएगी, बंबई में जाओगे 136 तल्ला देखोगे गिन नहीं पाओगे, अमेरिका में जाओगे 200 तल्ला। कहाँ हो तुम? कहाँ हो भाई? कहाँ बड़ा हो तुम? है आइए, कथा दुनिया में कोई बड़ा नहीं है। का कोई तो होगा। आइए, भगवान श्री राम राजा बन गए, और जब राजा बन गए अयोध्या में राजा बन गए, और जब राजा बन गए तो वहां कौन कौन आया था मालूम है? जैसे आप देखते हो ना, जब हमारे यहाँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं तो बड़े बड़े मंत्री, कई देश के प्रधानमंत्री आते हैं, कई राज्य के मुख्यमंत्री आते हैं शपथ ग्रहण समारोह में। अयोध्या में जब सर्वज्ञ सर्वेश्वर परिपूर्ण परात्पर ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक धर्म मंडल पात खंडन सुबुद्धि सागर सौम्य मूर्ति अकारण करुणा बरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम राज राजेश्वर महा
मर्यादा पुरुषोत्तम लीलाधारी लीला बिहारी चक्रवर्ती सम्राट राजा राम जी राजा बने तो पूरी दुनिया में हल्ला हो गया। कौन राजा है? कहा पूरे दुनिया में राम जी जब राजा बने ना, एक बात आप नहीं जानते होंगे, जितने राजा थे सब आए और अपना मुकुट उतार के राम जी के हवाले कर दिए। राम जी को जीतना नहीं पड़ा, सब देश के राजा अपना सिंहासन राम जी को दे दिए। बोले भूमि सत्ता और सागर में खला। रामायण का उत्तर कांड पढ़ो। उत्तर प्रदेश, एमपी, बिहार राज्य नहीं, अयोध्या नहीं, भारत नहीं, कहा भूमि सत्ता सागर में खला। सातों द्वीप सप्त सागर, सारे राजा आए और केवल राजा कौन बना? कहा भूमि सप्त सागर में खला और एक भूप रघुपति को सलाम। केवल एक राजा रहेंगे राम, दुनिया में कोई राजा नहीं रहेगा, कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, हर राजा केवल राम रहेंगे। दो राजा ऐसे हुए धरती पर, जब वो राजा थे तो कोई और राजा नहीं था। एक तो राजा राम और दूसरा कौन है जानते हो? अगले जन्म का रावण। रावण नहीं, रावण पिछले जन्म में जो था वो राजा था और सारे देश का राजा था। कहाँ लिखा है और उसका नाम क्या था? पढ़ लेना। कहा सकल यवनी मंडल ते ही काला। 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 सकल अवनि मंडल ते ही काला। एक राजा केवल था, उसका नाम क्या था? कहा एक प्रताप भानु महिपाला। एक प्रताप भानु महिपाला। एक प्रताप भानु महिपाला। सकल अवनि मंडल ते ही काला। सारे धरती का एक राजा था प्रताप भानु और दूसरा राजा बने राजा राम। जब राम जी राजा बने तब धरती पर कोई राजा नहीं रह गया और जब राम जी राजा बने तो कौन कौन आया था? कहा अंगद, नाल, नील, द्विविद, मयंक, जामवंत, सुग्रीव, हनुमान और कौन आया था? सुनो, अयोध्या में राज्याभिषेक में कौन आया था? महात्मा सेवरी, निषाद राज, कोल भील, आदिवासी, वनवासी, जंगलवासी, कोलवासी। और कौन आया था? विदेह राज जनक। और कौन आया था? लंका नरेश, विभीषण। ये सारे लोग राम जी के दरबार में विराजमान थे। राम जी राजा बन गए और जब राजा बन गए तो सारी अयोध्या में खुशी हो रही है और राम जी का दरबार लगा। तो राम जी के भाई शत्रुघ्न ने एक बात पूछा। शत्रुघ्न ने कहा भैया कहा एक बात बोलूं? कहा मैं ये जानना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? आज मैं ये जानता हूँ आपसे बड़ा कोई नहीं है। अच्छा बताओ, जो सबसे बड़ा होगा कलयुग में उसी की पूजा होगी। सबसे बड़ा कौन है? भगवान श्री राम। अब ये कैसे कहें कि हम ही सबसे बड़े हैं? आज के लोग रहते तो कह देते कि हम ही हैं। आज की गजब व्यवस्था है भाई। एक से एक लोग हैं। एक बार 3 आदमी शंकर भगवान को तपस्या किए और भगवान प्रसन्न हो गए। तीनों 3 वैरायटी के थे और तीनों को नहीं जानते हैं। एक ही नदी के किनारे तीनों ने तपस्या किया। भगवान शंकर प्रकट हो गए, बोले बेटा तुम्हारे भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। पहला मांगा, महाराज
हमार घर हीरा मोती पन्ना पोखरा सोना चांदी से भर जाए। भगवान शंकर कहे ठीक है, जाओ, तुम्हारा घर हीरा मोती सोना पन्ना पोखराज से भर जाएगा। दूसरे से बोले आप वरदान मांगिए। दूसर का कहा महाराज इनकर काम हो गया? कहा हो गया। अच्छा, तो हमार घर 2000 का नोट, 500 का नोट, 200 का नोट है, खाली नई नई करेंसी छपल जौन हो पूरा हमार घरा भर जाए। भगवान भोलेनाथ कहे जाओ तुम्हारा घर रुपया पैसा से भर जाएगा। तीसरका के पास गए तो तीसरका चोरवा से भगवान शंकर बोले बेटा वरदान मांगो तो मैं प्रसन्न हूँ, तू बड़ी अच्छी तपस्या किया। कहा चोर ने कि महाराज हम आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे, आप भोलेनाथ अपने धाम जाए, हमें खाली एक बात बताई थी, हमको आपसे नहीं कुछ चाहिए। कहा किससे चाहिए? कहा ये घर कहाँ है, खाली है बता। कहा हमके भोले बाबा तुमसे ना कुछ चाहिए, हे दुल्हन का घर कहाँ है, बलिया घर है कि देवरिया की गोरखपुर, इन्होंने घर बताया था, हमें जो चाहिए हम ले ले जितना चाहिए, ये जानू न पाई। भगवान शंकर तो किस्म किस्म के लोग है। भगवान राम जी के दरबार में शत्रुघ्न ने पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन है, दरबार लगा है तो भगवान बोले भाई कौन बड़ा है, किसको बड़ा कहा जाए, सब लोग बड़े हैं। कहा ना, अब पहले फैसला करो सबसे बड़ा कौन है। कहा तब का पूछ लो। शत्रुघ्न ने कहा किससे पूछूं? कहा जिससे मन करो उससे पूछो। शत्रुघ्न लाल ने आप पहुंच गया लक्ष्मण जी के पास और लक्ष्मण जी से शत्रुघ्न ने पूछा भैया लखन लाल? कहा हाँ। कहा आप तो बहुत दुनिया घूमे भैया राम जी के साथ, आप बताइए सबसे बड़ा कौन है, कलयुग में सबसे ज्यादा पूजा किसकी होगी? भगवान श्री राम को प्रणाम करके लक्ष्मण लाल जी हाथ जोड़ के राम जी के पास नहीं गए। कहा गए? अपने अम्मा सुमित्रा के तरफ गए और सुमित्रा को जाके प्रणाम किए और सुमित्रा से बोले अम्मा। कहा बार बार लखाना अरे सुमित्रा से बखाने मैया। अम्मा जानती हो दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? कहा नहीं लाला। कहा बताओ? कहा नहीं जानती हूँ कौन बड़ा है। कहा कौन बड़ा है? सुमित्रा ने कहा बेटा तुम्हारे भैया राम से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। लक्ष्मण ने कहा ना अम्मा, अरे बार बार सुमित्रा से बखाने मैया। कौन बड़ा है? कहा बता दे। कहा भैया नहीं बड़े हैं मैया। कहा लाला मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, जल्दी बता दे। तो तीसरी बार में लक्ष्मण जी ने बता दिया। क्या बताया? कहा है बार बार सुमित्रा से बखाने मैया। अरे कहा लाला अब तो बता दे। क्या बताऊं? क्या बताओ? तो लक्ष्मण जी ने बताया। क्या बताया? कहा ही है हनुमान मेरे प्राण के बचैया है।
अम्मा तू कह रही हो राम जी सबसे बड़े हैं, लेकिन मैं तुझे बता रहा हूँ लंका लड़ाई के मैदान में अगर ये विकराल विग्रह वज्रधर वेदांत विद ब्रह्मवादी विशिष्टतम बृहद विक्रम बाहुबल, लक्ष्मण जी बता रहे हैं सुन मैया, ये जो बैठा है कोने में जयति मंगलाधार संसार भारा पहर पानराकार विग्रह पुरारी राम रोषा नर ज्वाल माला मिखध्वांत चर सर्व संहारकारी जयति मरुदंजना मोद मंदिर नग्रीव सुग्रीव दुखैक बंधो जातु धामोद्धत क्रुद्ध कालाग्नि हर्षित सुर सज्जनानंद सिंधो। अगर ये हनुमान न होता तो मैं लंका से वापस अयोध्या जिंदा नहीं आता, इसलिए मेरा समर्थन है, मेरा सपोर्ट है क्या कि सबसे बड़ा हनुमान है। सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा लाला ये तू राम के लिए अपने बाप का अपमान किया, तू राम जी के लिए राजा जनक का अपमान किया, तू राम जी के लिए ऋषि महर्षि अमलात्मा महात्मा विमलात्मा जोगिंद्र कपिंद्र मुनिंद्र संत महंत जतन किसी का सम्मान नहीं किया, किसी का भी नहीं, और राम के लिए तूने भरत को मारने के लिए बाण उठा लिया लाला, राम के लिए तूने अपने बाप राजा दशरथ को गाली दे दिया, आज तू राम के खिलाफ जा रहा है, बात समझ में नहीं आई। कहा अम्मा मैं राम के लिए नहीं, मैं सत्य का साथी हूँ। बहुत लोग मुझसे कहते हैं बाबा आज तक ये समझ में नहीं आया कि आप किस पार्टी के। बहुत लोगों ने पूछा मुझसे कि बाबा आप किस पार्टी में हैं। हम बोले यार हम आज तक किसी पार्टी में नहीं हैं, हमारे मित्र हमारे शिष्य हमारे भक्त हमारे मार्गदर्शक अभिभावक हर पार्टी में हैं। हम लोग कलमकार पत्रकार इतिहासकार संगीतकार फनकार ये किसी पार्टी के नहीं होते, पार्टी हमसे होती है, हम पार्टी के नहीं हैं। हम नहीं चलेंगे पीछे पीछे झंडा पताका लेके, हमारे पीछे खुद है झंडा पताका, झंडा हमारे पीछे लेके चलो, हम थोड़ी चलेंगे। कहा क्यों? सुनो हम खुद उस कुर्सी पर बैठे हैं कि हमसे बड़ी कुर्सी किसी की है ये नहीं है। यहाँ राजा रंग फकीर जो आएगा उसको मस्तक झुकाना है। अब हमसे बड़ा कौन है दुनिया में? अब वही फिर शंका हो जाएगी। देखो यही आएगा बात में, इसलिए हमने आज तक किसी पार्टी की सदस्यता नहीं लिया है ना, हम किसी के नहीं। जहां सत्य होगा हम वहीं रहेंगे, चाहे वो किसी पार्टी में हो। जो सत्य बोलेगा, जो सत्य काम करेगा, जो सत्य रहेगा, हम उसी के साथ हैं। याद रखिएगा। लक्ष्मण से सुमित्रा ने कहा लाला ये हनुमान तेरे लिए क्या कर दिया? कहा मैया बताओ। कहा बताओ। कहा लंका लड़ाई में मैदान में युद्ध चल रहा था और हम और मेघनाद लड़ रहे थे। मेघनाद ने मारा बाण, हमारा रथ 3 पग पीछे चला गया और तब एक हमारे सेनापति ने कहा लक्ष्मण आप हार रहे हैं। लक्ष्मण बोले हम नहीं हारेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा क्या कहा? लड़ाई के मैदान में गरजे, और जब गरजे तो कैसे गरजे? आदरणीय जाफर भाई प्रधान है, इलाहाबाद के बड़े अच्छे गायक थे, हैदर अली जुगनू है। हैदर अली जुगनू था तो मुसलमान, लेकिन जिंदगी भर रामायण महाभारत गाया वो है। बड़े कम समय में भगवान को प्यारा हो गया है। कहा तब वो गाता है अरे गरज पड़ा बाबू और गरज पड़ा भैया गरज पड़ा। मेघनाद ने जब बाण मारा तो लक्ष्मण का रथ पीछे गया तो लक्ष्मण जी गरजे। जब गरजे तब कैसे गरजे? कहे गरज पड़ा बाबू अरे गरज पड़ा भैया गरज पड़ा। शेर सुमित्रा वाला गरज पड़ा, 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 शेर
लक्ष्मण जी गरजे और जब गरजे मारे एक बाण हिल गया, लंका कहरा गई है। मेघनाद कहीं गया, सेना कहीं गई, धनुष कहीं गया, बाण कहीं गया। लेकिन मेघनाद जब उठा तो सेनापति ने कहा लगता है आप हार जाओगे। कहा नहीं हारूंगा। कहा अब लड़ाई कैसे होगी। कहा अब वीरों की लड़ाई नहीं होगी, कहा अब कायरों की लड़ाई होगी। मेघनाद ने माया कर दिया। माया से लक्ष्मण बहुत दूर थे। मेघनाद ने माया किया, दिन में रात बनाया, आधी चला दिया, तूफान चला दिया। हे हड्डी मांस खून पिष्टा की वर्षा होने लगी। सब बानर भाग गए। रात में मेघनाद ने दिन में अंधेरा कर दिया और धोखे से तीर मार दिया और धोखे से तीर जाके लक्ष्मण के लग गई और लक्ष्मण जी धरती पर धराशायी हो गए। और जब धरती पर गिर गए तो सेना में बुढ़िया नहीं आई गई, सब लोग भाग गए थे। और जब सब भाग गए तब सब राम जी के पास चले गए। अब जीवात्मा लक्ष्मण घायल हो गया, परमात्मा राम दूर है। हनुमान रूपी महात्मा गया और लक्ष्मण रूपी जीवात्मा को उठाया और लाके परमात्मा रूपी राम के चरणों में सुला दिया। लक्ष्मण की सबसे बढ़िया यात्रा 14 साल में यही थी। संत की गोद से भगवंत की गोद में आ गया। आज राम जी की गोद में सो गए लक्ष्मण जी। 12 साल से सोया नहीं था जवान, और जब सो गया तो राम जी ने कहा हनुमान क्या हुआ। कहा मेघनाद ने अंधेरे में तीर मार दिया प्रभु, और आपका भाई घायल हो गया है। कहा घायल हो गया। कहा यानी होश नहीं है। कहा नहीं है। राम जी रोने लगे। राम जी ने रोने का नाटक कर दिया। कहा श्री रामचंद्र रो कर बोले खो गया अपन भाई। ये हनुमान बड़ी दिक्कत है मुझे। कहा श्री रामचंद्र रो कर बोले ये हनुमत अब नया अयोध्या जाई। 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 श्री रामचंद्र रो कर बोले खोकर अपन भाई। ये हनुमत अब ने कहा सरकार क्यों। कहा अगर मैं अयोध्या चला जाऊंगा तो मुझे लोग कलंक लगाएंगे। हनुमान जी ने यहाँ हाथ जोड़ के राम जी से कहा ठाकुर। कहा आप अयोध्या जाएंगे, आपका भाई नहीं मरेगा। यही बात सुनिए, आनंद आ जाएगा आपको। राम जी ने कहा लक्ष्मण मेरे गोद में है, क्या करूं हनुमान। तो हनुमान जी बोल रहे हैं बोले कर जोर हनुमान है राम जी। बोल कर जोर हे राम जी। बोल कर जोर हनुमान है राम। बोल कर जोर हनुमान है राम जी। मेरे होते लखन कैसे
से मर जाएंगे। सांस लूंगा तो सागर को पी जाऊंगा, 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 सांस लूंगा तो सागर को पी जाऊंगा। भूख दूंगा तो पर्वत बिखर जाएंगे, भूख दूंगा तो पर्वत बिखर जाएंगे, भूख दूंगा तो पर्वत बिखर जाएंगे, भूख दूंगा तो पर्वत बिखर जाएंगे। हाथ जोड़कर हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा राम जी आप रोना बंद कर दीजिए, अगर मैं सांस लूंगा तो सागर को पी जाऊंगा, अगर खोख दूंगा तो पहाड़ की चट्टान चकनाचूर होके बिखर जाएगी, आपका भाई जिंदा होगा, आप बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत रोइए। कहा क्या करोगे? हनुमान जी ने बताया, कहा सोचन कीजिए सोच विमोचन, अरे राजीव लोचन जोरू बताऊं, राजीव लोचन जोरू बताऊं, राजीव लोचन जोरू बताऊं। अरे तो सुनी हो रन देव प्रभात, सुनी हो रन देव प्रभात, सुनी देव प्रभात, प्रभाकर रोई के रात बढ़ाऊं, प्रभाकर रोई के रात बढ़ाऊं, प्रभाकर रोई के रात बढ़ाऊं। अरे बैठी रहूं दया चल में, बैठी रहूं दया चल में, बैठी रहूं दया चल में, बैठी रहूं दया चल में। रवि आऊंगी और मिठाऊ पठाऊं, रवि खाऊंगी और मिठाऊ पठाऊं, अरे रावण रानी मंदोदरी को, रावण रानी मंदोदरी को, रावण रानी मंदोदरी को, रावण रानी मंदोदरी को। अयोध्या में ले चली पानी भरा, 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 अयोध्या में ले चली पानी भरा। राम जी से हनुमान जी ने कहा सरकार रावण को मार दूं, रावण की रानी मंदोदरी को अयोध्या में नौकरानी बना दूं, रावण की सेना को मार के समाप्त कर दूं। कहा क्या? कहा यूं कर दूती करो नहीं तो प्रभु दूत न मारुत पूत कहाऊं, अगर ये न कर दूं तो आपका दूत पवन पूत नहीं। हे हनुमान जी महाराज राम जी से बोले, और जब हनुमान जी बोलने लगे तो सारे कपी सारे बंदरों के शरीर में जान आ गया। बारे हनुमान सीता का पता यही लगाया और लक्ष्मण को लगता है यही बचाएगा। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी। हैं अयोध्या में एक संत जी गीत गाते थे अम्मा, बहुत बढ़िया से गाते थे, बड़े मस्ती से गाते थे। हनुमान कैसे हैं? कहा नाम लो प्रेम से, बोले नाम लो प्रेम से श्री हनुमान का, बोले नाम लो प्रेम से श्री हनुमान का, कष्ट का बोझ सर से उतर जाएगा। नाम लो श्री हनुमान का, कष्ट का बोझ सर से उतर जाएगा, कष्ट का बोझ सर से उतर जाएगा, कष्ट का बोझ सर से उतर जाएगा। नाम लो प्रेम से श्री हनुमान
क्या होगा? कहे कष्ट का बोझ सर से उतर जाएगा। कहा वो है कौन? कहा वे महावीर हैं, नाम उनका जो ले। महावीर है, नाम उनका जो ले। वो महावीर है, नाम उनका जो ले। वे महावीर है, नाम उनका जो ले। वे महावीर है, नाम उनका जो ले। वे महावीर है, नाम उनका जो ले। करें माँ वो महावीर है, अगर उनका नाम लोगे तो क्या होगा? कहा गिरते गिरते वो फिर से संभल जाएगा। गिरते गिरते फिर से संभल जाएगा। गिरते गिरते संभल जाएगा। गिरते गिरते फिर से संभल जाएगा। गिरते गिरते संभल जाएगा। कावे महावीर है, नाम उनका जो ले। गिरते गिरते वो फिर से संभल जाएगा। संत जी एक बड़ी अच्छी बात बताते थे। आए दुनिया वालों, अपनी विपदा सभी को सुनाते हो क्या? अपनी विपदा सभी को सुनाते हो क्या? अपनी विपदा सभी को सुनाते हो क्या? द्वार नादान गैरों के जाते 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 हो क्या? अपना दुख दूसरे से मत सुनाओ, दूसरे के दरवाजे क्यों जाते हो? कहा महाराज कहाँ जाए? कहा कर ले शंकर सुवन का। यही सुन लो ना, अरे कर लो शंकर सुवन का। अगर तू भजन कर ले शंकर सुवन का। अगर तू भजन देखना भाग्य तेरा बदल। अगर तू भजन देखना भाग्य तेरा बदल जाएगा। भजन देखना भाग्य तेरा बदल जाएगा। कितना ताकतवर है हनुमान जी, ये जानते हो? ये भी सुन लो। अरे कर पे द्रोणागिरी को अब उठाए थे वो, आग लंका में जाकर लगाए थे वो। आग लंका में जाकर लगाए थे वो। आग लंका में जाकर लगाए थे वो। सर पे द्रोणागिरी को उठाए थे वो। द्रोणागिरी को उठाए थे वो। द्रोणागिरी को उठाए थे वो। आग लंका में जाके लगाए थे वो। आग लंका में जाके लगाए थे वो। आग लंका में जाके लगाए थे वो। हाथ पर धवलागिरी उठाए थे, आग लंका में लगाए थे। अंतिम बात सुनो, प्रेम से जो अरे बजरंग बली, प्रेम से जो कहो अरे दादा बजरंग बली। नाम सुनते ही दुश्मन दहल जाएगा। सुनाते हो क्या? द्वार नादान गैरों के जाते हो क्या? अपने पिता कभी तो
नाते हो तुम्हारे नादान भैरो जाते हो अगले संकट सुवन का अगर तू भजन से बना भाग्य तेरा बदल जाएगा बना भाग्य तेरा बदल जाएगा बना भाग्य तेरा बदल जाएगा। हनुमान जी महाराज ने लाख प्रयास करके लक्ष्मण जी को जिंदा कर दिया, वो कथा अलग है। धौलागिरी गए, भरत के बाण से बेहोश हुए, फिर कभी यहाँ कथा का मौका लगा तब कहा जाएगा। कहा तब लक्ष्मण जी को जिंदा कर दिया और राम जी के सामने आज लक्ष्मण जी ने दरबार में कहा भैया हम तो आप ही के गोद में सो रहे थे, हनुमान साधु को इतना काहे दौड़ाए, अगर हनुमान से बड़ा आप थे तो हम तो आप ही के गोद में थे। हैं? कहा जाता है कि जगत में जिसका जगत पिता रखवारा। लक्ष्मण के बड़े भैया राम थे, राम जी के गोद में लक्ष्मण जी थे। कहा उसे मारने वाला जग में, उसे मारने वाला जग में अरे कोई हमने नहीं निहारा हो, जगत में जिसका जगत पिता है लक्ष्मण जगत में जिसका जगत पिता है रखवारा। ये भैया का लक्ष्मण कहे हम तो आपके गोद में सो रहे थे, काहे हम मर गए। अगर लक्ष्मण ने कहा बारो बार अरे सुमित्रा से बखाने माई, यही हनुमान मेरे प्राण के बचैया है। याद रखिएगा लक्ष्मण ने हाथ जोड़ कर रहा मैया अगर हनुमान न होता तो मैं अयोध्या से जिंदा नहीं आता। लीजिए मेरा समर्थन है, सबसे बड़ा दुनिया में अगर कोई है तो हनुमान है, हनुमान से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। लक्ष्मण जी ने ऐलान कर दिया कि हनुमान से बड़ा कोई नहीं है और अब यही सिद्ध भी है। अब राम जी चुप हो गए हैं, हनुमान से बड़ा कोई नहीं है। तो हमारी अम्मा गाती थी माताओं, बड़े प्रेम से हमारी अम्मा गाती थी। आप लोग भी एक लाइन गाइए, सबसे बड़ा कौन तो हमार माई गावे चला हनुमान की शरणिया, कभी जाई सब परेशानिया, चला हनुमान की शरणिया, कभी जाई सब
परेशानियां चला हनुमान की सरनिया। सबसे बड़ा कौन? हनुमान है। एक काम करना, दुखवा में रोवाना, असुखवा में भूलाना। क्या करना है? दुखवा में रोवाना, खाली सुखवा में भूलाना। ए भैया, अरे बनेता चढ़ावा ले दुपहिया, साहबा काटी जाई मारे जाइया। सबसे बड़ा कौन हुआ? का वो नजदीक है ना, वो आप ही का लेगा है। अब वही तो है बाबू साहब। देखिए, संभालिए अरुण जी को। है चलो चलो, उधर बिल्कुल ध्यान मत दो। सीटी कंट्रोल करना उनका काम है। ये समस्या पूरे भारत में है। दोहराने वाले से ही ज्यादा तकलीफ है। आज जानबूझ के वही लगाते हैं माइक वाले, बाद में कहेंगे बड़ी दिक्कत हो रही है इनसे, तो जाए तनी और लगाए होते। कहा है का लक्ष्मण जी ने समर्थन दे दिया कि हनुमान सबसे बड़े। राम जी ने सीता जी की तरफ देखा। सीता कहा बताओ, तो बता दो बता दो बता दो, दुनिया में कौन बड़ा है? सीता जी हाथ जोड़ के उठी धीरे से, और सीता जी कहाँ गई मालूम आपको? सीता जी जाके कौशल्या जी को प्रणाम करती हैं, और कौशल्या जी के पास बैठ गई और बड़े प्यार से चरण दबाने लगी। और कौशल्या जी से सीता ने कहा, मैया बताओ कौन सबसे बड़ा है? कौशल्या अम्मा ने कहा, बेटा तेरे पति राम से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। कहा ना अम्मा, मेरे पति राम नहीं बड़े हैं। अरे कहा तू भी गई? कहा एमएलसी का आने वाला चुनाव है। कहा मेरा समर्थन भी राम जी को नहीं है। कौशल्या जी ने कहा तू किसको समर्थन देगी? तो सीता जी क्या कर रही हैं? बोले कौशल्या के पाया परी, अरे माई जानकी जी। सीता जी प्रणाम करती है और प्रणाम करते कहती है, अम्मा कौशल्या के पाया परी, कहाँ माई जानकी जी। अरे कौशल्या जी ने कहा बता दे कौन बड़ा है? तो सीता जी ने कहा यही हनुमान जान के रखैया है। कौशल्या से सीता जी ने कहा, अम्मा अगर लंका के अशोक वाटिका में ये हनुमान न होता तो मैं भी मर गई होती। मुझे भी लंका से जिंदा लाने वाला यही हनुमान है। राम जी बोले तू कब मर रही थी? तो सीता जी ने कहा रावण आया, रावण डरवाया, रावण धमकाया, रावण चला गया, तो मैंने चीता सजा लिया, लकड़ी मंगा लिया और चीता पर बैठ गई। और त्रिजटा से मैंने कहा अम्मा आग लगा दो, तो त्रिजटा ने कहा बिटिया निशिना जानला मिली सोनो सुकुमारी, निशिना जानला मिली सोनो सुकुमारी, निशिना जानला मिली सोनो सुकुमारी। असफा ईशो निज भवन सिधारी, असफा ईशो भवन सिधारी, असफा ईशो भवन सिधारी। सीता
सीता जी ने कहा त्रिजटा चली गई और मैं चिता पर बैठ गई और मैंने आग मांगना शुरू किया। कहा देखिया गगन अंगारा, देखिया चंद्रमा से आग मांगा, चंद्रमा ने आग नहीं दिया, तब मैंने रात को तारा से आग मांगा, तारा आग नहीं दिया, कहा तब चंद्रमा से मांगती हूँ। कहा मांगी, कहा रात को चंद्रमा नहीं दिया। पावक मैं शशि ने चंद्रमा नहीं दिया, चंद्रमा आग नहीं दिया, सूर्य आग नहीं दिया, तारा आग नहीं दिया, तो कहती है अम्मा मैंने रात को उस पेड़ से आग मांगा। सुनहु बिनाया मम पीटा पाया सोया, सुनहु बिनाया मम पीटा पाया सोया, सुनहु बिनाया मम पीटा पाया सोया। रात को हनुमान जी ने उसी पेड़ पर थे और सीता जी ने उसी पेड़ से आग मांगा। कहती है सीता जी कहा क्या, कहा सुनहु बिनय मम पीटा पाया सोया, सत्य नाम करु हरु मम शोकम। सीता जी ने कहा अम्मा जब मैंने 12 बजे रात को अशोक पेड़ से आग मांगा, तो जानती हो क्या हुआ, अशोक ने आग दे दिया। कहा क्या दिया, कहा राम नाम अंकित अति सुंदर। हनुमान ने मुद्रिका गिरा दिया और मैं उसी में उलझ गई और पेड़ पर हनुमान मेरा बेटा है संकल्प लिया 12 बजे रात को। हनुमान ने कहा सूर्य चंद्रमा लंका वालों, आज मेरी मां रात को एक चिंगारी के लिए तड़प रही है। पागलों, मेरे जैसे बेटे का जिंदा रहना धिक्कार है। जिस बेटे के सामने उसकी मां दुखी हो, मां रोवे, तो बेटा गमकसीन खा के मर जाओ, है पागल। औरत बीवी फिर मिल जाएगी, एक नहीं 15 बियाह करो, लेकिन मां नहीं मिल सकती है। एक बार एक ट्रेन में लड़का भीख मांग रहा था, भटनी और गोरखपुर से भटनी ट्रेन आ रही थी। 10 साल का लड़का था, भीख मांग रहा था। हमने कहा बेटा क्यों भीख मांग रहे हो, बैठ गया। बड़ा अच्छा गुबराला बाल था, गोरा चौड़ा था, है बड़ा अच्छा मुझको लगा। छोटा बच्चा 10 साल का, तो उसको भी लगा कि लगता है अच्छी जगह आ गया। मैं कहा बेटा इधर आ। तो कहा मैं कहा क्यों भीख मांगते हो, तो कहा बाबा अपना काम करिए। नहीं बैठ, पूरी ट्रेन में तू जितना मांगेगा उतना मैं तुमको अकेले दे दूंगा, बैठ और बता कि तू भीख क्यों मांग रहे हो। तो रोने लगा और रोके इतनी बढ़िया इतनी बात बताया कि मैं कठोर आदमी हूँ, मैं भी रो दिया। लड़का रो के बताया बाबा मैं ऐसे वैसे बाप का बेटा नहीं हूँ, मेरा बाप एसपी है और मेरी अम्मा मर गई, मेरे बाप ने दूसरी शादी कर लिया। कहा तब क्या हो गया, तो लड़का केवल मैं आपको 1-2 लाइन सुनाऊंगा। वो गाता था और भीख मांगता था, लगा बैठ के रोने और गाने लगा। कहा बाबा हमारी माँ जब थी तब कहा वो कुछ हमारा नजारा और था। मखमल सेज पर सोवत रहली,
हम तो मखमल सेज पर सोते थे, फूल पर चढ़ते थे, माखन दूध रोटी खाते थे। लेकिन बाबा बड़े प्यार से कहा, क्या कहा, हमारी दूसरी अम्मा आ गई तो 10 वर्ष के लड़के ने अपना अनुभव बताया। बाबा हो, अरे मैं भाई ऐसन दुनिया में देवरिया की बात है, कहीं बिहार का लड़का था। काले में भाई ऐसन दुनिया में, अरे बाबा बसाई नहीं थे, औ भागा हुए करे घर में लाई नहीं थे, भागा हुए इस बात पर डॉक्टर श्री शशिकांत उपाध्याय जी, ग्राम हथिया आइलवल आजमगढ़ 1100 रुपया सप्रेम भेंट कर रहे हैं। धन्य हो उपाध्याय जी, आनंद हो पूरे परिवार में, हनुमान जी कल्याण करें। बाबा रख दो बच्चा। हाँ, कहला मैं भाई ऐसन दुनिया में 10 साल का लड़का अपना अनुभव बता रहा है। अरे बाबा बसाई नहीं थे, हम कह रहे हैं कि वो भागा हुए जे करे घरमा पाई नहीं भाई, वो भागा हुए जे करे घरमा पाई नहीं, वो भागा हुए जे करे घरमा पाई नहीं। एक बात होती है, एक बात लग गई, एक बार बात लग गई। सिद्धार्थ बिहार का लड़का गौतम बुद्ध हो गए। एक बार बात लगी सिद्धार्थ को, गौतम बुद्ध हो गया, परिवार पत्नी बच्चा सब छोड़ दिया। एक बार बात लगी राहुल संस्कृत्यायन जी को, 16 भाषा के जानकार हो गई आजमगढ़ की। एक बार तो लगना है, एक बार बात लगी तुलसीदास, तुलसीदास नहीं तो तुलसीदास की जैसा कौन आदमी था मेहरारू को प्रेम। तुलसी बाबा इतना औरत भक्त दुनिया में कोई था ही नहीं। मेरे गांव में एक लड़का था तुलसीदास जैसा, पहले जमाना था, 80 की घटना है। 80 मतलब आज के 35 साल पहले, समझे। तो उसकी नई नई शादी हुई और तब फोन मोबाइल था नहीं, और उसकी पत्नी शादी में आई, चली गई, और 3 महीना तक वो, पहले लोग बहुत कम जाते थे ससुराल वसुराल है, तो अभी पागल हो गया। तो चिट्ठी लिखा, मैं कैसे आजा मेरी बीबी रे। प्रधान चिट्ठी लिख रहा है, पत्नी के प्रेम में पगला गया, और चिट्ठी लिख रहा है, मैं कैसे आजा मेरी बीबी रे, तेरे याद में हो गई टीबी रे।
जल्दी आ जा, टीबी का मैं मरीज हो गया, अब गौना का इंतजार करोगी तो मैं मरिए जाऊंगा। ये पत्नी का दीवाना है, लेकिन तुलसीदास बाबा तो इससे भी बड़े आगे थे। ये सब्जी लेने बाजार गए थे तुलसी बाबा, और तब तक साला आया, तुलसीदास की पत्नी को लेके चला गया अपने बहन को। अभी लौकी कोहरा वहरा लेके है, धनिया मर्चा मुरई जवन भी झोरा लेके आए तुलसी बाबा। और लड़के धीरे से बताए, चाचा चाची गई कहाँ? चाची कहाँ गई? कहा मामा आए थे, चाची को लिया के चले गए, कल लेके आएंगे बोल के गए हैं, कोई बीमार है नानी के घर। अब चाचा परेशान हो गई, चाचा झोरा सब्जी के दुआर में छोड़ दिए। अब वो तो चली गई थी 2 घंटा पहले गए, अब अंधेरा हो गया, चाचा चल दिए ससुराल। हे सवारी नहीं मिली, कुछ दूर पैदल गए, और जब गांव के किनारे गए तो नदी थी, नदी में बाढ़ आई थी, नाव वाले सब गांव चले गए थे। अब इनका ध्यान ससुराल पर हो गया, औरत बिना मुझसे पूछे क्यों चली गई। अब मुर्दा सड़ा हुआ बह रहा था, वही मुर्दवा पर बैठ गए, मुर्दवा पर बैठ गई। अब बाबा नदिया पार कर गई, अब सोचे आगे से जाऊंगा तो हल्ला कर हो जाएगा। रात के 11 बज रहा था, पीछे गई तो एक सांप अजगर लटक रहा था, समझे? बरहा सपवा का मोछ पकड़ के चढ़ गई छत पर। कहाँ पहले छत रहा सब, खपड़े नरिया थपुआ रहा होगा, इतना कोई टाटा बिरला थोड़ी थे तुलसीदास। सांप का पोंछ पकड़ के घर में और जाई के औरत के सोई हुई औरत का अंगूठा पकड़ के हिला रहे हैं। सुन रही हो? जब सुनी तो पगलाए के बैठ गई और देख रही है समय आधी रात। कहे अरे महाराज आए कैसे? मैं तो बोल गई थी सुबह आ जाऊंगी, कैसे आया आधी पानी में? बहन पैदल पैदल चल, अरे कहे पैदल मामी नैया के सब यहाँ 4 बजे अपने घर चली जाते हैं, मलाह कैसे नदिया पार की है? कहा नाव थी, वही ठेर के आए। का चला दिखाओ, 12 बजे रात को औरत लेके आती है नदी के किनारे, सड़ा हुआ मुर्दा किनारे लगा था। कहे यह तो बात है, कहीं अच्छा ही बतावा, घरवा में केवड़िया भीतरे से बंद रही, कैसे आया? कहे पीछवा, कहा पीछवा से कैसे चढ़ गया हो? 18 फुट दीवार, कैसे कूदा? कहे पीछवा, बरहवा लटकत रहा। कहा कहाँ? देखे तो अजगर उसी तरह लटक रहा था। पत्नी ने कहा ये अजगर है, और कहा वो मुर्दा। कहा मैंने देखा नहीं। पत्नी ने कहा क्या? कहा तुम्हारे बारे में सोच रहा था, तू चली जाएगी, मैं कैसे रहता? रात का 12 बज रहा था दोस्तों। पत्नी ने कहा मेरे प्राणनाथ, आपको मुर्दा नहीं दिखाई दिया ना? कहा आपको अजगर सांप नहीं दिखाई दिया? कहा बिल्कुल नहीं। कहा आपको मुझसे इतना प्यार है? कहा बिल्कुल है। 12 बजे रात को औरत ने कहा हाड़ मांस पी खून बिस्ता गंदगी सब अंदर इसके भरा है। इस हाड़ मांस खून बिस्ता के शरीर से आपको इतना प्यार है? अगर इसका एक इंच एक अंश प्यार इस शरीर को बनाने वाले परमात्मा से करते तो आपका बेड़ा पार हो जाता है। मेरे नाथ, ये सोचो कि इसको बनाने वाला कौन होगा। तुलसीदास 5 मिनट आवाज हो गया। 5 मिनट गया था, मुर्दा नहीं देखा, गया था सांप नहीं देखा, गया था औरत तक पहुंच गया, अंगूठा पकड़ के हिला दिया। लेकिन जब औरत ने कहा हाड़ मांस पी खून के शरीर से इतना प्यार करते हो, इस शरीर को बनाने वाले से एक अंश प्यार कर लो, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। तुलसीदास 12 बजे रात को हाथ जोड़
देवी अब तू मेरी पत्नी नहीं है। लग गई बात, दिमाग से दिल पर उतर गई। कहा तू सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। बस वहीं से रिटर्न तुलसी बाबा प्रणाम किए पत्नी को। कहा बस वही तुलसी बाबा को बात लगी कि इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा, उसको खोजो। आहा, तुलसी बाबा चल दिए और खोज करने लगे। कहाँ खोजे? कहा आप जानते हो, घूम रहे हैं, बनारस छोड़े, अयोध्या छोड़े, काशी छोड़े, मथुरा छोड़े, वृंदावन छोड़े, घूमते घूमते तुलसी बाबा कहाँ गए? अरे मन बैरागी भइले राम। देख बाबू डॉक्टर चलो बचा, अब थक जाते हैं। आप कहते नहीं, पहले वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत दिक्कतें हो, केवल पांव दर्द करता है बैठने में। अरे मन बैरागी भइले राम। माई लोग पहले गावे, औरत ने फटकारा तो वही कोई भजन है। अरे तुलसी बाबा कहे मन बैरागी भइले राम। कहाँ गए? बसले चित्रकूट में मन बैरागी भइले राम। बसले चित्रकूट में मन बैरागी भइले राम। बसले चित्रकूट में मन बैरागी भइले राम। बसले चित्रकूट में तुलसी बाबा चित्रकूट में बाधई जिला के थे। बाबा चित्रकूट के पास थे और चले गए, चित्रकूट में घूम रहे हैं। अरे वही चित्रकूटावा में कोई दुई बीरी छावा, अरे वही चित्रकूटावा में दुई दुई बीरी छावा। उसी चित्रकूट में दो वृक्ष था, वृक्ष पे, और उसी को क्या समझे? अरे ये का लक्ष्मण ये का राम बसा गए। उसी पेड़ को भगवान मान लिए, अब पेड़वे किया तुलसीदास रहने लगे। और रहते 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 आप जानते हो भगवान राम और लक्ष्मण का दर्शन हो गया तुलसी बाबा को। तिलक दे भगवान ने और लक्ष्मण ने जाके तुलसी बाबा को तिलक लगाया। पाया रखना, पत्नी ने एक बार फटकारा, तुलसीदास हो गए, सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध हो गया। एक बार बात लग गई हनुमान जी को, मेरी माँ आग के लिए रो रही है। ले सुन, आ गया है ब्रिगेडियर बजरंगी सिंह। हनुमान जी ने 12 बजे रात को संकल्प लिया पेड़ पर। क्या संकल्प लिया? एक बार समझ लिया। 2000 कब जग था? 13 में कि 14 में? दाऊद जोगिंदर सिंह 2013 में जग था। हम लोग रामवृक्ष सिंह जी के यहाँ, विनोद बाबू के यहाँ रहते थे। मैंने शायद जग में कहा, जग की असली पूरा होती है
हवन तिल सकला छोड़ना तो अधिक बात है। अपनी बुराइयों को छोड़ो, अपनी बुरी आदतें छोड़ दो। कई लोगों ने उस समय नशा छोड़ा था, लेकिन बैठे हैं, अभी मेरी नजर पड़ी है बाबू नगीना सिंह को, है? मैंने हंसी में इनसे कहा, ठाकुर संकल्प ले लो यज्ञ में, आज के बाद आप कोई नशा नहीं करोगे। बड़की नशा जो है बाबू साहब पहले तो सब पकाए, लेकिन उसी महायज्ञ में संकल्प लिया और आज 8-9 साल हो गया। आप जानते हैं नगीना सिंह को एक बार बात लग गई और आज तक इन्होंने कोई नशा नहीं किया जो नशा ये है। अभी मैंने हंसी में कल कह दिया, परसों बाबू साहब मैं बनवाया था सेफ्टी टैंक शौचालय का, खराब हो गया। इन्होंने कहा बाबा हम चल रहे बना देंगे। मैं कहा खराब नहीं है, गड़बड़ा गया। क्या एक बार मैं नशा छोड़ दिया? मैं तो कल ऐसे ही बातचीत में कहा, बाबू साहब एक मिस्त्री बनाया था, है हमारा बहुत पैसा लग गया, लेकिन बरसात में वो लेबर आ जा रहा है, बड़ी समस्या। तुरंत बाबू साहब ने कहा बाबा हम कल आके पूरा बना देंगे। हमने कहा क्या पैसा लेंगे? कहा फिर ये बैठे फिर ये को पैसा नहीं देंगे। ये होते हैं भाई, बात लगने की है, बात लग गई तो लग गई। आज हनुमान जी ने रात को संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? कहा लाई जठरागिनी दवागिनी से आज हमारा, जठरागिनी दवागिनी से आज हम, लाई जठरागिनी दवागिनी से आज हम, लाई जठरागिनी दवागिनी से आज। अरे चंद्रमा के तेरी काली नीचवे गिराई दे, 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 चंद्रमा के तेरी काली नीचवे गिराई दे। अरे कहल पवन सुत आग नहीं मिली आज, पवन सुत आग नहीं मिली आज, कहल पवन सुत आग नहीं मिली आज। सूरज के भोरी भारी धरती मिलाई दे, सूरज के भोरी भारी धरती मिलाई दे, सूरज के भोरी भारी धरती मिलाई दे। अरे ये हरोले आग नहीं, वो हरोले आग नहीं, ये हरोले आग नहीं, वो हरोले आग नहीं। आग बनाया दिया में दिया लगाई दे, आग बनाया दिया में दिया लगाई दे, आग बनाया दिया में दिया लगाई दे, आग बनाया दिया में दिया लगाई दे। थोड़ा भाई कम हो गया है। कहा एक अनरा के खातिर माई मोरी रोवो की बात, और आज सारी लंकावा माया दी लगाई दे भाई। सुनो, हनुमान जी ने रात को प्रण दिया, लंका जला के राख कर दिया और सीता जी का प्राण बचा लिया। रावण मारने जा रहा था। मास दिवस मामा कहा नहीं मानी तो तलवार से तेरा सर काट दूंगा। सीता का प्राण हनुमान जी ने बचाया। लक्ष्मण और सीता जी ने समर्थन दे दिया कि हनुमान सबसे बड़ा है, दुनिया में हनुमान से बड़ा कोई नहीं है। और याद रखो अम्मा, अगर हनुमान जी झंडा पर बैठ गए, अगर हनुमान जी आपका निमंत्रण स्वीकार कर लिए, अगर हनुमान जी आपका लड्डू चना प्रसाद ग्रहण कर लिए, तो आपका कल्याण ही कल्याण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हनुमान जी महाराज चारों युग के सबसे बड़े देवता हैं। एक युग में नहीं, द्वापर में, त्रेता में नहीं, कल युग या सतयुग में भी सबसे बड़े हनुमान जी हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना, लिखा है चारों युग पर
है तुम्हारा, चारों जुग प्रताप तुम्हारा। हनुमान जी का प्रभाव और प्रताप चारों युग में रहा है और इसी हनुमान जी को साक्षी मान करके पुरुषोत्तम पूर्व वही डांड है और अशरफ है। ये जो भी अगल बगल गांव के लोग हैं, आप जैसा कथा था, जो व्यवस्था थी, उसमें आपने अपना बहुत अच्छा सहयोग दिया, बहुत अच्छा समर्थन दिया है। जो दिया वो भी भला, जो नहीं दिया उसका भी भला है। और आपने हमेशा इधर जब भी बड़े बड़े यज्ञ का काम हुआ है, आपने समर्थन सहयोग दिया है। हमने कल कहा एक छोटा सा राम कथा रखा गया कि 3 दिन 4 दिन के लिए। ये सही है कि इस समय व्यस्ततम टाइम है, किसी को चिंता है, धान गिर गया है तो ये हो रहा है तो कट नहीं रहा है, गेहूं कैसे बुआएगा, सारे लोग परेशान हैं। उसमें भी आपने बड़ा अच्छा समय दिया, बड़ा अच्छा सहयोग दिया। जो भी दिया है, हमारे भाई गुल्लू सिंह, गिल्लू सिंह, जोगिंदर सिंह, अतुल तिवारी, भाई जगतपाल सिंह, ये चारों लोग फिर गए हमारे यहाँ है। बाबा 5 दिन की छोटी सी कथा हो जाए, भले जग नहीं हो पा रहा है तो क्या किया जाए, कई वर्ष बीत गया था, तो ये केवल एक छोटी सी कथा कि आप 2 घंटा कथा सुन लीजिए ताकि जाग जाइए, जवान जाग जाए। और जागते हुए आप लोगों ने ये 5 दिन की कथा को श्रवण किया। और 2022 में विचार है, ये विचार है कि फिर एक बार जग किया जाए। अभी न डेट रखा गया है, न झंडा गड़ा है, केवल सोचा जा रहा है। अगर आपका सहयोग मिला और अगर आपने विचार बनाया, खाना पीना सब आप देखें, कोरोना में कितने लोग हवा ऑक्सीजन के लिए मर गए हैं। कुछ नहीं है दोस्तों, है जाना सबको है। कल जो है देखिए, ये बच्ची विश्वकर्मा ने 11,000 रुपया देने का वादा कर दिया। हमारे बाबू राम वृक्ष सिंह ने हाथ उठा दिया कि बाबा अगर जग होगा तो 11,000 रुपया देंगे। हमने कहा जग का झंडा हम करवा देंगे, केवल 2 से 5 लोग हो जाए, 3 लोग और केवल कह दे कि जब भी 22वें जग होगा हम 11,000 रुपया बाबा जग के लिए दे दे, तो हम एक दिन आ जाएंगे आपके गांव में झंडा गाड़ने, और ये झंडा गड़ जाएगा। लेकिन कम से कम 5 लोग 11,000 वाले हो जाए, ऐसे नहीं। अब 22,000 में कैसे देखोगा, इसलिए केवल 2 हो गए हैं, 3 को और देखा जा रहा है। अगर भगवान से प्रेम है, विश्वास है बजरंगबली पर, तो आप अपना समर्थन 11,000 से देखिए, यज्ञ विशाल आपके यहाँ जैसे उस बार हुआ उससे भी बड़ा होगा। हमारे बाबू जगतपाल सिंह जी, हमारे एक से एक है, राम वृक्ष सिंह जी है, बाबू नगीना सिंह जी बैठे हैं, राजपूत ताव आ गया तो फिर आएगा है। एक बार एक आदमी घोड़ी खरीदा, घोड़ी बेचने वाले से पूछा घोड़ी कितने की है, कहा 1 लाख रुपया। कहा यार इसकी विशेषता क्या है, कहा बाबू एकर मन कर जाए तो नदी कूद जाए। राजा ने कहा जाफर भाई, सही सिपाही घोड़ी खरीद लो, इसका मन कर जाएगा कि नदी कूद जाएगी, ऐसी घोड़ी हमको चाहिए। बेचने वाले ने कहा सरकार एक कमी है, एकर मन कर जाई तो नदी कूद जाएगी। राजा ने कहा कमी कहा, व्यापारिया कहे कमी ही है कि एकर मनवे ना कमी ही है कि घोड़िया के मनवा न करी। कहा कैसे जानत हुए, कहले जे हम्मे देले रहे वो ही है कहले रहे। 5 साल से हम अगोरा कोई कब एकर मन करी कि नदी कूद दी, आ तो पर मनई हो ले जा कौन सही तोरे यहां मन डोल जाए है। ये होते हैं राजा, अगर मन बन गया तो फिर बढ़े हैं। कहा वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, शेर की दहाड़ हो, वीर तुम रुको नहीं, वीर तुम झुको नहीं। ये पड़ा है वीरों ने धरती पर। तो 3 का मुझे इंतजार है, बाबू राम वृक्ष सिंह और ये बच्ची विश्वकर्मा की है। ये 2 लोग हो गए हैं, 3 हो जाए फिर मैं रात को मीटिंग करके बता दूंगा कि किस दिन आपके गांव में आऊंगा। वरना आप इतिहास जानते हैं, 9 साल के बाद मैं कभी पुरुषोत्तमपुर इधर घूमा नहीं हूँ किसी की है।
कहाँ है? अच्छा है, बहुत सुंदर। वही बात आप खड़ा होकर बोलिए भाई साहब उनके तरफ से। हाँ हाँ, वो तो सिप्पू हाँ हाँ खूब जानते हैं। चलिए भाई हैं हमारे रिंकू, इनका नाम रिंकू है। सोनू यार, कौन रिंकू है? रिंकू के चक्कर में इसको हमेशा सोनू कहते हैं। अच्छा रिंकू वो है पंडित जी वाला? अच्छा वो है, नहीं एक लड़का यहाँ भी रिंकू है। तो चलिए हमारे सोनू बाबू कह रहे हैं जब भी यहाँ यज्ञ होगा 11,000 रुपया सिप्पू मद्रसिया है। वो तो उस यज्ञ में वही कोषाध्यक्ष थे हैं। तो ये 3 हो गए। जय हनुमान जी। 2 जनी आरती तकाए जा, आनंद ही आनंद है बाबू। बस 2 आदमी कहे 5 आदमी हुए यहाँ यज्ञ हुआ, फिर कोई रोक नहीं सकता है। याद रखिए। अब आप सब लोग 2 बार भगवान का नाम लीजिए। हम आशीर्वाद धन्यवाद साधुवाद देते हैं राम कथा कराने वालों को। कथा चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, कथा तो कथा है। बहुत लोग आए तो भी कथा है, 15 लोग आए 100 लोग आए तो भी कथा है। आप लोगों ने बड़े प्यारे और सम्मान से कथा का सम्मान किया। जय श्री राम, जय भगवान। आज प्रेम से भगवान की आरती हो जाए और भगवान राम राजा बन जाए। अयोध्या में अंत में सारे लोगों ने कहा हनुमान बड़े हैं, आगे आ जाइए, आनंद आ जाए। करिए सब लोग खड़े हो जाए, खड़ा होकर आनंद ले ले। राजा राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहनी को खरगूनी को पानी लागे। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहनी को खरगूनी को पानी लागे। राजा राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहनी को खरगूनी को पानी लागे। मोहनी को खरगूनी को पानी लागे। अकुल आप भी सुनो, अभी आती नहीं। राजा राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहनी को खरगूनी को पानी लागे। राजा राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहनी को खरगूनी को पानी लागे। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहनी को खरगूनी को धन्य कौशिला, धन्य सुमित्रा, धन्य कैकेयी भागत समर्थ के खेले चलो भैया जी की प्रभु की भैया आगे वाला थोड़ा बढ़ा दीजिए, फुल करिए। हरि बोल। राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहनी को खरगूनी को पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान
हनुमान गढ़ी अति सुंदर 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 पिछावनी रंग महल 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 हनुमान गढ़ी अति सुंदर स्वयं जगत के मालिक बैठे स्वयं जगत के मालिक बैठे स्वयं जगत के मालिक बैठे भवन के चुनाव जीतते हो है जिसका कोई मतलब नहीं प्रमुख अगर कुछ दे दिया तो दे दिया नहीं तो फिर जय सीताराम है छोटा छोटा शुभ हो मंगल हो जाए तो आप नाचते हो और यहाँ भगवान राम राजा बने हैं तो आप कमर हिलाने में सोच रहे हो अरे भगवान के सामने नाचना है फिर नाच दो दुनिया के सामने नाचने से बच जाओगे छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर अरे स्वयं जगत के मालिक बैठे स्वयं जगत के मालिक बैठे स्वयं जगत के मालिक बैठे भवन के अंदर श्री राम दंडवत भैया मधुरी पानी जय श्री राम दंडवत भैया मधुरी पानी
भगवान राम अयोध्या के राजा बन गए और जब राजा अयोध्या बने तो पूरे धरती पर राज हो गया। राम राज्य बैठे त्रयलो राजा हो गए, पूरी दुनिया एकदम प्रसन्न हो गई। भगवान वाले धरती पर फिर राम जैसा राजा हुए, जबकि मुश्किल है, अब वो दोबारा नहीं आ सकता, लेकिन प्रयास करते हैं लोग। आप प्रेम से भगवान की आरती कर ले और 2 आदमी अगर मन बन रहा है 3 हो गए हैं 11,000, तो बीच में है इसी जनवरी के पहले जग का झंडा लग जाएगा। जिसका भी खेत होगा उसको अगर प्रेम से दे दे तो ठीक है, नहीं तो 2-4,000 10,000 इनको गेहूं का दाम दे दिया जाए है। इसलिए भैया हो है ईमानदारी से आप तू परमात्मा देखिए कब तक भेजते हैं। बोला हे राजा